सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग के माध्यम से हम यम नियम आसन की चर्चा करके अब प्राणायाम की चर्चा कई कक्षाओं से लगातार चल रही है और बहुत ही से ज्ञान वर्धन हो रहा है कि प्राणायाम का कितना महत्व हमारे जीवन में है। और वस्तुतः चाहे बालक हो या वृद्ध हो, नौजवान हो, किसान हो, सबके लिए ये प्राण विद्या परम आवश्यक है। इससे ही हमारा कल्याण होने वाला है, इसी से हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आने वाली हैं। और जब हमारा प्राण नियंत्रित होता है तो उससे हमारी जो है मन की स्थिति भी ठीक होती है, और जब मन की स्थिति ठीक होती है तो इंद्रियों की स्थिति ठीक होती है, इंद्रियों की स्थिति ठीक होती है तो हमारा ये तन भी ठीक होता है। तो तन और मन को हम अच्छा बनाएं, इसके लिए ऋषियों ने और उस परमपिता परमेश्वर ने बहुत दिव्य उपदेश दिया है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। हम ऋग्वेद के 8वें मंडल का एक मंत्र पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में, जिसमें पाप का क्षय करने का एक साधन बताया प्राणायाम को। वृत्रस्य त्वा स्वसथा दीशमाणा विश्वे देवा अजहूर्य सखायः मरुद्भीन्द्र सख्यम ते अस्त्वथेमाम विश्वाह प्रतना जयासी। इस मंत्र को हमने थोड़ी सी इसमें स्वाध्याय किया था। मैं आगे चर्चा करूं उसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी ओम। इसमें दिया गया है कि पाप नष्ट हो जाते हैं जन्म जन्मांतर के। जी जी। तो इसमें किस प्राणायाम को कितनी देर करना चाहिए, इसका भी कुछ विवरण आता है क्या, कि जैसा अगर कर ले व्यक्ति, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सभी प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो जाएं, और जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, क्योंकि हर मनुष्य का जन्म यहाँ इसलिए हुआ है, वो चाहता यही है कि मैं सभी दुखों से मुक्त हो जाऊं, तो उसका भी कुछ विधान इसमें दिया है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा निसंदेह है। प्राणायाम कौन से प्राणायाम करने हैं और कितने करने हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम प्राणायाम की महिमा का वर्णन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कितनी महिमा गाई गई है वेदों में, और कहीं कहीं संकेत जो आएंगे उनको भी हम देखेंगे कि प्राण को औषधि कहा है, प्राण को पाप को हरने वाला कहा गया है, पाप को बिल्कुल मसल देने वाला कहा गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कोई कलंक लगे, उसके जीवन में कहीं कोई ग्लानि आए, उसके जीवन में कहीं कोई न्यूनता आए। सब उन्नति चाहते हैं, सब उत्कर्ष चाहते हैं, और ये निसंदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों का जो है नियमन करते हैं, तो आप स्वयं देखिए कि इस संसार में कितने लुभावने जो है दृश्य हमको दिखाई पड़ते हैं, कितनी उलझने हैं, कितनी जो है समस्याएं हैं। और हम यदि प्राण को अपने साधते हैं, सुबह शाम यदि प्राणायाम करते हैं, और कहीं भी यदि हमको उलझन लगती है, हम थोड़ी देर शांत बैठ जाएं और केवल श्वासों पर ध्यान दें, श्वासों को गहरे छोड़ें और गहरे लें, उसी से हमको कितनी शांति मिलती है। तो ये तो आप स्वयं करके इसको देख सकते हैं। तथापि हम इसकी और आगे चर्चा करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं कि प्राणायाम से जो जैसी बात यहाँ पर अनेक शास्त्रों का उदाहरण दिया जा रहा है, और इतने शास्त्रों को जो ऋषियों ने हमारे लिए बताया है, और उसको हम करके क्यों नहीं अपने जीवन में श्रेष्ठता ला सकते हैं। ओम जी। ओम स्वामी जी। जी। जैसे प्राणायाम का बहुत सारे कक्षा तो आपने हमें बोले हैं, उसका बारे में जो शास्त्रों का वेद इत्यादि का जी दृष्टांत देखे। जी। यदि प्राणायाम यदि पाप का नाश करता है और सर्वोत्कृष्ट को बोला गया है, सबसे अच्छा बोला गया है,
तो जो साधारण लोग हैं वो उनको भी ज़्यादा प्राणायाम करना चाहिए, या जो आध्यात्मिक मार्ग में जो काम करते हैं। परम पूज्य महाराज श्री जैसे बोल रहे हैं योग का 4 भाग है जी व्यायाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। तो प्राणायाम का जो इतना महिमा है, तो प्राणायाम का आप जोर ना देके मॉर्निंग वॉक करना, दौड़ना, दंड बैठक लगाना, इतना आसन करके समय बर्बाद करने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें मार्गदर्शन करेंगे। इसमें हम प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर व्यायाम का निषेध तो नहीं किया, कहीं पर आसनों का निषेध तो नहीं किया, कहीं पर मॉर्निंग वॉकिंग का निषेध तो नहीं किया ना। वो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन प्राणायाम से एक विशेष हमारी गति होती है, हमारी प्रगति होती है, और वो आध्यात्मिक जीवन को जीने वाले व्यक्तियों के लिए भी उतना ही लाभकारी है, और जो गृहस्थ में भी है उनके लिए भी, उनको जो चाहे किसी भी उत्तरदायित्व को निभा रहे हों, प्राणायाम तो आवश्यक है। प्राणायाम करने से हमारे अंदर की और बाहर की दोनों स्थितियों में अमूल चूल उसमें हम परिवर्तन देख सकते हैं। इसलिए प्राणायाम का तो हम अभी महिमा मंडन ही पढ़ रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे कदापि ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि केवल प्राणायाम ही करते रहो और कुछ ना करें। ऐसा कोई आशय नहीं है। अगर ऐसा आशय होता तो फिर महर्षि ने लिखा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो सब इसके अलग अलग विभाग बताए हैं। और आयुर्वेद ग्रंथों में हम देखते हैं कितने, जो जैसे आपने बताए और परम पूज्य स्वामी जी महाराज कराते ही हैं। तो शारीरिक सौष्ठव के लिए, शारीरिक सबलता के लिए, वज्र जैसा हमारा यह तन हो, ऐसे हमको तो और पुरुषार्थ करना चाहिए व्यायाम में, उसका निषेध नहीं है, लेकिन प्राणायाम भी सबको करना चाहिए। लेकिन पूज्य स्वामी जी, जो योग नियम बारे में जो बात बोला गया है, हिंसा इत्यादि, जी, यदि मन का इंद्रिय का यदि संयम हो जाता है, जैसे इस कक्षा में, पिछली कक्षा में आपने जिसे बोले जी, जो पूर्ण मन का और इंद्रियों का जो संयम हो जाता है, हाँ, तो सभी कुपाप दोषों का यदि इसलिए समाप्त हो सकता है, तो हम दूसरे में समय क्यों बर्बाद करें? क्योंकि ये जीवन केवल से नहीं चलता है, ये जीवन एकांगी नहीं होना चाहिए, समग्रता से ही हमारा विकास हो सकता है। और जैसे आपको कहा जाए कि अमुक पदार्थ को केवल खाने से ही आपका सारा विकास हो जाएगा, तो ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें तो नितांत जो आवश्यक मिल जाएंगी, परंतु उसका सारा हमारे शरीर में वैसा प्रभाव आए या हमारे मन पर वैसा प्रभाव आए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आहार के स्तर पर भी अनेक चीज़ों को लेता है कि नहीं लेता है, और व्यवहार में भी कभी हम यथा काल, यथा समय, देश विशेष में अपने अपने उत्तरदायित्वों को, अपने अपने व्यवहारों को देश काल परिस्थिति में परिवर्तित करते रहते हैं। और यदि एक जैसे हम रहेंगे तो फिर हमको व्यवहारिक नहीं कहा जाएगा। यद्यपि अपने में हम ठीक हैं कि हम एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन लोक में उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि आप किसी के उत्सव में गए हैं तो आपको थोड़ा सा मुस्कुराना भी पड़ेगा, उत्साह भी देना पड़ेगा, उनको शुभकामनाएं भी देनी पड़ेंगी। और यदि कहीं किसी के ऐसे स्थान पर गए जहां पर कारुणिक स्थिति है, जहां पर स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर आप हंसते मुस्कुराएंगे तो आपको लोग देख करके अच्छा नहीं मानेंगे। किसी के दुख में गए तो थोड़ा सा दुखी होना पड़ेगा। अंदर से आपकी स्थिति वैसी होनी चाहिए, लेकिन बाहर से हमको कुछ ना कुछ जो व्यवहारिक है वो जरूर करना चाहिए। और ऐसे ही इस शरीर के लिए, तन और मन के लिए, समग्रता के लिए जो भी ऋषियों ने हमको बताया है, उसमें कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हम उसमें क्यों करें। अरे वो उसको भी ऋषि ने बताया है, इसको भी ऋषि ने बताया है, ठीक है। अब जब ध्यान की बात आए, अभी आगे आएगी ध्यान की बात, धारणा की बात आएगी, तो बोले ध्यान से ही सब कुछ सिद्ध हो सकता है, तो प्राणायाम करने की क्या जरूरत है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा आपका अभिप्राय नहीं है,
ये कि जीवन में ऋषियों ने जो बताया है वो समग्रता से और हमारे ही उत्कर्ष के लिए सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, एकाग्रता आएगी तो ध्यान होगी ना। हाँ जरूर तो होगा। एकाग्रता का तो मूल है तो प्राणायाम की चीजें। हाँ, तो ऐसे ही सारी चीजें जो लोग मैं इसलिए इस बात को कह दिया यहाँ पर, कुछ लोग केवल ध्यान पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं और प्राणायाम नहीं करते। उनको बोलो क्या करो, वो ध्यान लगा रहे हैं। उनको एक श्वास भी ऐसे इधर उधर नहीं करते, क्या ध्यान लगा रहे हैं। तो वो जो ऐसे ध्यान लगाने वाले लोग हैं वो जल्दी ही रोगी हो जाते हैं। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, और ये बात सत्य है कि हमारे कई ऐसे बहुत विद्वान, बहुत जो है मेधावी लोगों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन को अल्प समय में ही यहाँ से समेट लिया। क्यों? क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया, केवल ध्यान का अभ्यास किया है। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बात कही, संकेत किया है, और आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को हम पढ़ रहे थे कि यदि प्राण की क्रिया उचित रीति से ना हो तो खांसी, जुखाम, दमा, राज, यक्ष्मा, टीबी आदि नानाविध रोग प्राणी को आ घेरते हैं। अतः शरीर को रोगों से बचाने के लिए प्राण नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। प्राण तथा मन का गहरा संबंध है। मन की चंचलता दूर करने के लिए प्राण का संयमन अनिवार्य हो जाता है। आत्मा तथा प्राण का संबंध प्रत्यक्ष है और आत्मा के बिना प्राण देह में ठहर नहीं सकते, तथा प्राण चेष्टा के अभाव में शरीर में जो है आत्मा की सत्ता का कोई अबाध्य प्रमाण नहीं मिलता है कि प्राण अपना कार्य छोड़ दे और आत्मा स्थिर रहे। आत्मा के रहते रहते तो प्राण आएंगे और अपना कार्य करेंगे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कोई व्यक्ति श्वासों को छोड़ दे, श्वासें उसकी रुक जाएं, थम जाएं और आत्मा उसमें वास करती रहे शरीर में। आशा समझ गए? ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता कि व्यक्ति की आत्मा तो वही है और उसकी श्वासें बंद हो गई। अर्थात जब आत्मा निकल जाएगी तो प्राण भी निकल जाएंगे। आत्मा है और प्राण नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसलिए बहुत उत्तम बात है कि मन तथा इंद्रियों के साथ मिलकर के बहिर्मुख आत्मा को अंतर्मुख करने के लिए, अपना आपा देखने के लिए, अपने आप में समाहित होने के लिए, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्राण निग्रह एक उत्तम साधन है। इस प्रकार विचारने से सिद्ध होता है कि शारीरिक मानसिक दोषों को दूर करने के लिए प्राण को वश में करना अत्यंत हितकारी है। और इसीलिए वेद में कहा, यहाँ पर जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं कि मरुद भी इंद्र सख्यम ते अस्त्वथेमा विश्वा पृतना जयासी, अत्यंत युक्त है। और बृहद विष्णु में कहा कि प्राणायाम द्विजः कुर्यात् सर्व पापम अनुत्तये दह्यन्ते सर्व पापानि प्राणायामैर द्विजस्य तु। बहुत अच्छी बात कही कि प्राणायाम द्विजः, सभी पापों को दूर करने के लिए। पाप की चर्चा चल रही कि पाप दूर होता है प्राणायाम करने से। तो जो लोग ज्यादा यदि अपने को पवित्र बनाना चाहते हैं और उनसे बार बार त्रुटियां होती हैं, बार बार उनसे पाप युक्त कर्म होते हैं, तो ठीक है, एक लोगों ने बना दिया है और ऐसी धारणा है कि थोड़ा सा दान कर लिया, थोड़ा सा पुण्य कर लिया तो उससे राहत मिल जाएगी। ऐसा यदि हम चाहते हैं कि हम सदा के लिए निष्पाप हो जाएं, तो वहाँ प्राणायाम की विद्या को अपनाना चाहिए, जो सर्वथा हमारे अंदर उत्तरोत्तर शुद्धि को बढ़ाता है। और यदि हम चाहें नहीं, थोड़ा सा दान कर लें, थोड़ा सा पुण्य कर लें, गंगा स्नान कर लें, वो उसका अलग फल मिलेगा, लेकिन वो ज्यादा
देर तक टिकेगा नहीं। व्यक्ति की मनोवृत्ति जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक उसका व्यवहार, उसका विचार ठीक नहीं होगा, तब तक उसको पाप से कोई बचा नहीं सकता है। उसका उपाय तो केवल एक ही है कि वो प्राणायाम करे और अपने आहार, विचार, व्यवहार की शुद्धि करे। ये बहुत उत्तम है। इसलिए यहाँ पर कहा कि सभी पापों को दूर करने के लिए साधक को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से सब पाप जल जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और अनेक स्थानों पर बड़ी जो है महिमा इसकी गाई गई है। पुराणों में भी इसका आया, सर्वदोषहरा प्रोक्तः प्राणायामो द्विजन्मनाम तस्तत्वाभ्यधिकम नास्ति पापनाशन कारणम। तो ये कहा कि जो है सर्वदोषहरा प्रोक्तः, प्राणायाम को सब दोषों को हरने वाला कहा गया है। उच्चारण करेंगे, सर्वदोषहरः प्रोक्तः प्राणायामो द्विजन्मनाम ततस्त्वभ्यधिकं नास्ति पापनाशन कारणम। सर्वदोषहरः प्रोक्तः प्राणायामो द्विजन्मनाम ततस्त्वभ्यधिकं नास्ति पापनाशन कारणम। तो कहा कि प्राणायाम जो है सभी पापों का नाश करने वाला है और द्विजों के लिए प्राणायाम सब दोषों का नाशक बताया है। इससे बढ़कर के पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा एक भी उपाय नहीं है जिससे हम पाप मुक्त हो सके, अपने जीवन को निर्मलता से, पवित्रता से जी सके। हाँ, कुछ लोग जैसा मैंने कहा कि पाप करे और गंगा नहाए, ऐसे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। तो पाप करना है, मन में खोट भरी और मुख में हरि, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। ऐसे यदि हम जीवन को जीते हैं, छोटी छोटी बातों में ये हम आशा कर लें कि नहीं इतना सरल है, इससे छूटना तो इतना सरल नहीं है। स्वभाव को बदलना पड़ेगा, और स्वभाव कैसे बदलेगा? प्राणायाम से, इस विद्या से। और एक बात और कही, कर्मणा मनसा वाचा या ना पापम कृतम चयत आसीनः पश्चिमाम संध्याम प्राणायामैर व्यपोहति। कहा कि यह अत्रि, महर्षि अत्रि का जो ग्रंथ है उसमें लिखा, और व्यक्ति दिन में मन वचन कर्म से जो दोष करता है उसे संध्या काल, संध्या में प्राणायाम करने से दूर कर लेता है। यदि रात्रि के दोष हुए हैं तो प्रभात की संध्या में प्राणायाम से उसको हम शुद्ध करें, अंतःकरण को शुद्ध करें, और दिन में जो हमसे दोष हुए हैं उनको सायंकालीन की संध्या में प्राणायाम के साथ चिंतन मनन करें, और ऐसा करने से हम निष्पाप हो जाते हैं, दोषों से बच जाते हैं। इस बात को यहाँ पर मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा विचार कर ले कि प्राणायाम तो हमने
किया है और पहले के जो दोष है वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। जो पहले कर्म किए हैं, जो पहले दोष किए हैं, उनका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। हाँ, इतना प्राणायाम करने से हमारा आत्मबल बढ़ जाता है कि हम दोष नहीं करते हैं और जो पहले गलती हुई है उसको बार बार सोच करके दुखी नहीं होते हैं, हम निराश नहीं होते हैं, कर्म करने के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहते हैं, उसके आगे बढ़ते रहते हैं। जी स्वामी जी, जैसा कहा गया है जी कि योगी व्यक्ति को पाप और पुण्य नहीं लगते। जी जो कर्म है, शुक्ल कर्म है और कृष्ण कर्म है, जी। 4 तरह के जो कर्म है, तो योगी व्यक्ति चूंकि निष्काम कर्म करता है जी तो उसको पाप नहीं लगते। जी तो इसका मतलब योग करने से उसको जो पूर्व जन्म में भी और या पहले भी जो कर्म किए हैं उसका भी पाप नहीं लगेगा उसको, क्योंकि ये बात गीता में भी आई है कि मेरे शरण में आ जा और इस तरह से हो तो मेरे जो पूर्व जन्म की जो संस्कार है वो भी नष्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें भी कहा गया कि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जी। तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये है, जैसा कह रहे हैं, जैसा उपदेश कर रहे हैं कि योगी तपस्वी से भी बढ़ करके होती है, और वह योगी उससे तपस्वी से बढ़ करके क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने जीवन को योग में बना लिया है। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो योगाभ्यास से जो उसका दोष है वो नष्ट होता है। अभी योगी नहीं है वो, योग को पहले सिद्ध कर ले, फिर वो इतना ऊंचे उठ जाता है कि उसका जो आकर्षण, जो पहले उसने कर्म कर दिए हैं, माना किसी को जो है रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, जो उसके अंदर वासनाएं थी, उसके प्रति वासनाएं जो थी वो सारी नष्ट हो गई, और जो पाप पहले किया है वो उसका भी नष्ट होने का तात्पर्य केवल इतना है यहाँ पर कि उसको वो याद करके, उसको स्मरण करके दुखी नहीं होता है, उसको स्मरण करके ग्लानि को महसूस नहीं करता है। उसको स्मरण यदि आता भी है तो उसका स्मरण इसलिए आता है कि मैं जो भी किया हूँ उसको दोबारा कभी दोहराना नहीं है, उसको और मुझको अपने जीवन को उन्नत बनाना है ताकि वो त्रुटि मेरे से ना हो। आम जो जनता है, लोक जो है, जो सर्वसाधारण लोक है, यदि उसने योग को नहीं अपनाया है, प्राणायाम नहीं करता है, तो छोटी सी त्रुटि, एक तो पहली समस्या ये है कि व्यक्ति त्रुटि करता है, गलती करता है, लेकिन उसको मानता नहीं कि मैंने गलती की है, उसको एहसास ही नहीं है, उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि तूने कुछ दोष भी किया है, किसी की हिंसा की है, तूने पाप किया है। ये भी एक बड़ा बहुत महनीय कार्य है कि लोग कार्य करें और उसको पता चले कि मैंने पाप किया या पुण्य किया। तो अधिकांश लोक में जो साधारण लोग होते हैं, यहाँ द्विज बात कही ना, द्विज, तो जो साधारण लोग होते हैं उस गलती को गलती मानते ही नहीं। एक बात ये हो गई। अच्छा, उसको थोड़ा सा ज्ञान हुआ और उसने गलती मान ली कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, थोड़ा सा ज्ञान परिपक्व हुआ। अब कुछ लोग ऐसे हैं समाज में कि उन्होंने जान लिया कि ये दोष मेरे से हो गया है, ये पाप है, तो फिर उसी को लेकर के बैठ जाते हैं, हाय हाय मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया, मेरे से इतनी गलती हुई, मैंने ऐसा किया वैसा किया, और उसी ग्लानि से वो ऊपर नहीं उठ पाता, उसी से वो तनाव में आ जाता है, उसी से वो जो है निरुत्साह में आ जाता है, उसका उत्साह भंग हो जाता है, जिससे वो आगे गति नहीं कर पाता है। लेकिन जो प्राणायाम करता है, जो इस विद्या को, प्राण विद्या को जानता है, ऐसा वो स्वीकार करता है, तो पीछे के जो भी पाप किए हैं वो भी उसको कभी निराश नहीं कर सकते, कभी उसको ग्लानि नहीं पहुंचा सकते। उसका ठीक है, टू इज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, और वो सदा उत्साह से भरा होता है कि त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं, मैं इसको जीवन में कभी दोहराऊंगा नहीं और दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करूंगा, ये भाव यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी चर्चा फिर और अगली कक्षा में हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।